हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, साइड में जो बेल आइकन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे हिट करना है। और जैसे ही हिट करोगे तो ऑल सिलेक्ट करना है। ऑल सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए इस प्रकार का आइकॉन नजर आएगा, मतलब सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। मतलब जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों अगेन एक फाइनेंस से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में। फाइनेंस मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस ये एक ऐसा टॉपिक है, ना तो प्रॉपरली इससे रिलेटेड गाइडेंस हमें स्कूल में मिलती है और ना ही कॉलेज में। एंड इसीलिए ये जो चैनल है मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया है, जहाँ पे मैं शेयर मार्केट की तो नॉलेज आपके साथ शेयर करते ही रहता हूँ, बट यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है उसको भी मैं शेयर करने की कोशिश करते रहता हूँ। देखा गया दोस्तों, तो आपको पता है मेरे और भी मल्टीपल चैनल्स है, काफ़ी पुराने हैं, कोई 5 साल पुराना, कोई 6-7 साल पुराना। और उसमें काफ़ी लोगों के एक सवाल भी आते हैं। कौन सा सवाल? कि सर आप क्या खुद करोड़पति हो क्या? क्या आप खुद रिच हो क्या? ठीक है, आप सभी लोगों को पता है मैंने कभी अपना मतलब फेस दिखाया नहीं, ना तो नाम बताया है, ना ही उसी के साथ साथ कोई आपको पता है मैं कोई गाड़ी वेड़ी दिखाता हूँ, घर दिखाता हूँ। ठीक है, वो शो ऑफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, पर जो लोग ये पूछ रहे सर क्या आप करोड़पति हो क्या, कोई शो ऑफ नहीं करना चाहूँगा, हाँ बट हूँ, जो आप पूछ रहे थे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लोग ये पूछ रहे थे सर क्या आप करोड़पति हो, तो क्या आप अपनी नॉलेज एंड क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो हमारे साथ कि आपने ये चीज़ें कैसे की है करके। एक बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनमें इस प्रकार की जो ये टॉपिक होते हैं ना दोस्तों, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। जो अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना दोस्तों, जो रिच लोग होते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब अगर कोई इंसान एक्चुअल में रिच है, करोड़पति है, ठीक है, तो वो कैसा बना, उसके साथ वो नॉलेज ले लेते हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है वो गेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने लाइफ में भी उन चीज़ों को क्या कर सके, अप्लाई कर सके। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में भी मैं अब क्या करने वाला हूँ कि जो हमारे जितने भी मिडिल क्लास जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो भी कोई है, उनके साथ ये जितना भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस बना है भाई, तो वो मैं शेयर यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आपको यहाँ पे रिच बनना है, ठीक है, अगर आपको करोड़पति बनना है, मैं एकदम ओपनली कहना चाहूँगा भाई, कोई ओवरनाइट चीज़ें नहीं होने वाली है। आपको लग रहा है कि कुछ तो इस वीडियो में ऐसा फॉर्मूला आएगा कि कल से मैं भी अप्लाई करूँगा या करूँगी तो बस पैसों के ऊपर से बारिश हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लेगा ये चीज़ आपको समझने के लिए, करने के लिए, ठीक है, बट यस रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों होती है, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें होने वाली है। इस वीडियो में तो मैं आपको जस्ट 1 से 2 पॉइंट बताने वाला हूँ। ये 1 से 2 पॉइंट के ऊपर पहले आपने शुरुआत करना है। अगर ये 1-2 पॉइंट ही अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप भूल ही जाओ फिर आगे कि आप जो सोच रहे हो ना कि रिच बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, फिर आपको लॉटरी बिटरी लग गई तो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। बाकी एफर्ट्स के हिसाब से अगर कहा तो रास्ता काफ़ी कठिन रहेगा। ऐसे 2 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। उसमें से स्टेप नंबर 1, आपको रिच बनना है ना, करोड़पति बनना है ना, तो स्टेप नंबर 1 इसको फॉलो करना है। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट इज दोस्तों बिलीव सिस्टम। यस, आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिलीव मतलब क्या कि भाई हाँ, आप एक्चुअल में दिमागी तौर के ऊपर अपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, रिच बन सकता हूँ, नॉर्मल वे से, ठीक है। कोई किसी को यहाँ पे चुना नहीं लगाना है, कोई किसी को फंसाना नहीं है, नॉर्मल वे से मेहनत करके तो आप भी यहाँ पे बन सकते हो। बट जैसे मैंने आपको क्या कहा कि वो बिलीव सिस्टम होना चाहिए। जब मैं किसी को इस प्रकार की बातें, मतलब जब मैं भी यंग था बहुत, तो पूछता था, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स सर्कल में ये चीज़ें चलती थी, तो कहते थे कि भाई हम भी रिच बनेंगे, करोड़ों कमाएंगे, तो काफ़ी लोग इन चीज़ों के ऊपर हंसते भी थे, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, उनका बिलीव सिस्टम ही इतना वीक था कि वो खुद को ही इस चीज़ में एक्सेप्ट नहीं करते थे कि भाई मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाऊंगा या फिर मैं करोड़पति बन पाऊंगा। ये मैं कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी आप चीज़ करना चाहते हो ना, वो पहले माइंड में आती है, उसके बाद बॉडी कर लेती है, ठीक है। बोलते हैं ना, आप कोई भी चीज़ पकड़ लो, कोई भी अगर आपको करना है या फिर नहीं भी करना है, तो पहला आपका माइंड गिव अप मारेगा, फिर बॉडी गिव अप मारेगी। तो वैसे ही अगर आपको ये करना है ना, रिच बनना है, करोड़पति बनना है, तो पहले माइंड के ओर से वो सिग्नल आना चाहिए,
ठीक है, कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर आप उस रास्ते के मतलब बोलते हैं ना हिसाब से वो खोज करना स्टार्ट करेंगे। बट आपका माइंड ही उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, आप खुद ही हंसते हो इस चीज़ के ऊपर कि ये क्या बकवास बात है करके, तो फिर आपकी बॉडी भी भाई वैसा साथ नहीं देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप धीमे धीमे आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पे अगर आप खुद के ऊपर हंस रहे हो तो कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, बहुत ही सिंपल। जैसे मैंने क्या बोला, ये तो स्टेप 1 था कि पहले तो सोचना है भाई कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें क्या कठिन है, इतने सारे लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका वो बिलीव सिस्टम होना चाहिए, जैसा मेरा भी था भाई। जब से मैं स्कूल कॉलेज से बात कर लूँ तो बिलीव सिस्टम था कि भाई कर सकता हूँ, कैसे करूँगा वो मुझे नहीं पता था, बट ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, जो भी चीज़ करूँगा भाई, स्टडी करना है तो स्टडी, ठीक है, कोई भी फील्ड में जाना है तो यहाँ पे 100% देना है। क्यों? बिलीव सिस्टम था कि भाई अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आएगा ही आएगा, फिर वो किसी भी फील्ड में कर चले जाओ। तो दोस्तों ये हो गया स्टेप नंबर 1। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला वीडियो के शुरुआत में ही कि अगर आपको रिच बनना है, करोड़पति बनना है, तो लंबी लिस्ट है, बट पहले 2 चीज़ें आनी चाहिए। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि बिलीव सिस्टम पहले तो मान लो, एंड सेकंड वन दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका सराउंडिंग। यस, ये इसको जितना हो सके, ये आज का जो आप ये संडे का वीडियो देख रहे हो दोस्तों, ये आपके शायद से लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, अगर आप सीरियसली देख रहे हो तो। ठीक है, एज मैटर नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, हाँ ठीक है, अर्ली स्टेज में थोड़ा सा एज में एडवांटेज होता है, आप ऐसा कह सकते हो, बट ऐसा कुछ लेट भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने 40 के भी पार, 50 के भी पार बहुत कुछ मतलब नई शुरुआत की और स्टार्ट किया है। तो सीखना स्टार्ट करो। तो मैंने क्या सेकंड बात बोली है दोस्तों, आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब, चलो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ये सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आप एक एक्सपेरिमेंट भी करो। ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी मैंने क्या बोला है। कि देखो, अगर आप पानी पीते हो ना, नॉर्मली पानी हर कोई पीता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कम पानी पीता है तो एक चीज़ कर लो, आपके घर में वाटर बॉटल तो होगा ही। ठीक है, ऐसे 5 बॉटलें रेडी कर लो, उसमें पूरा पानी भर लो, और आप जहाँ पे घर में सबसे ज़्यादा जहाँ पर बैठते हो, आपका फेवरेट प्लेस होगा, किधर टीवी देखने के लिए होगा, डाइनिंग टेबल होगा, किचन होगा, किधर भी हॉल हो सकता है, किधर भी बेडरूम हो सकता है, किधर भी आप ये क्या कर सकते हो, चीज़ों को, पानी की बोतल वहाँ पे रखो। आप ऑटोमेटिकली देख लेना कि वहाँ पे आप क्या करोगे, वो जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे पानी का बोतल दिखेगा, आप पानी पी लोगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप ज़्यादा पानी पीना स्टार्ट करोगे। मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो सराउंडिंग होता है दोस्तों, वैसे ही आप उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, आपका जो माइंड होता है दोस्तों, जो जिस प्रकार का सराउंडिंग उसको मिलेगा, तो आपका माइंड भी उसी दिशा में जाते हुए देखने को मिलेगा। मतलब देखो, अगर आपको फिट रहना है, ठीक है, एकदम फिट रहना है, अगर आप जिम करना चाहते हो तो आपके सराउंडिंग में जिम वाली चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, आपके दोस्त वैसे होने चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल वैसा होना चाहिए। ठीक है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप वैसा होना चाहिए जो जिम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में भी वही चीज़ें चलेगी, उसी की बातचीत होगी, जिम से रिलेटेड बातचीत होगी। अगर आपके सराउंडिंग में अगर कोई स्मोकर है, ड्रिंक करने वाला है, इवन दो आप करते नहीं होंगे, बट अगर आपके सराउंडिंग में सारी इसी प्रकार के लोग हैं, एक टाइम पे आपका भी मन करेगा कि चलो स्मोक कर लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सराउंडिंग वैसा ही है। मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आपको रिच बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि अगर आपको रिच बनना है, अमीर बनना है, तो आपके आजू बाजू में भी क्या होने चाहिए, रिच लोग होने चाहिए। ठीक है, कि अगर आपको वैसे रिच लोगों की संगत मिल गई, सराउंडिंग मिल गया, तो आपको भी उसी प्रकार की चीज़ें, आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, आप उस प्रकार से एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे समझ लिया, और ये चीज़ें अभी की भी नहीं है, मैं कोई आपको ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये तो मतलब 90s के ज़माने से ये चीज़ें चल के आ रही थी। अगर आप देख सकते हो, आपके माता पिता भी ये बात बोलते होंगे कि संगत अच्छी रखो, स्कूल में रहते था ना ये सारी चीज़ें, कि आपका संगत कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी मतलब एक कहावत भी कह सकते, कोड भी है, क्या बोलते हैं कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। आपके दोस्त कैसे हैं वो मुझे बता दो, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। ये मेरी बात बनाई हुई बात नहीं है दोस्तों, आपको ये कोट गूगल के ऊपर भी मिल जाएंगे, और ये एकदम परफेक्ट कोट है। मतलब क्या है, ये चीज़ें बोली भी जाती है कि आपके 5 दोस्त बता दो जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा मतलब बातचीत करते हो, उनके साथ आपका उठना बैठना रहता है, 5 फ्रेंड्स। तो जो जिस प्रकार के आपके जो फ्रेंड्स होंगे दोस्तों, वैसा ही आपका भविष्य रहेगा। बोलते हैं ना कि 5 रिच लोगों के सराउंडिंग में अगर आप होगे
तो सिक्स्थ वाला जो रिच पर्सन होगा वो आप ही होंगे। एंड 5 ऐसे व्यक्ति होंगे मान लो जो टाइम पास करते हैं, तो छठवां जो टाइम पास करने वाला व्यक्ति होगा वो भी आप ही होंगे। क्यों? इसी को बोलते हैं दोस्तों पावर ऑफ सराउंडिंग, कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका सर्कल कैसा है। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे होंगी, मैंने अभी आपको क्या बताया, आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप टाइम पास चलो मूवी देख लेते हैं, आपका ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। चलो टाइम पास कर रहे थे, एक ही तो जिंदगी मिलती है। एंड वहीं पे अगर आपके ब्रेन को सराउंडिंग में यही चीज़ें, मतलब सीरियस लोग मिल गए, नहीं भाई अभी पढ़ाई करनी है, फ्यूचर बनाना है, तो ऑटोमेटिकली भाई आपके ब्रेन को भी वो सिग्नल मिलता है कि देखो ये दुनिया, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मैं भी वही करूंगा। इसको बोलते हैं दोस्तों पावर ऑफ सराउंडिंग। अगर आप ये रिच बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, मतलब क्या है, आपका सराउंडिंग भी वैसा यहाँ पे होना चाहिए। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक डाउट ज़रूर आया होगा, मुझे यही से पता चल जाता है। कौन सा? कि सर आप ये जो बात बोल रहे हो कि सराउंडिंग में क्या होना चाहिए, ब्रेन को सिग्नल मिलने के लिए भाई रिच अमीर लोग यहाँ पे होने चाहिए। हम ये रिच अमीर लोग कहाँ से लाए? ठीक है, हम मिडिल क्लास है, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास है, हमारे आजू बाजू में तो रिच ऐसे कोई एकदम सुपर अमीर लोग तो है नहीं, तो हम कहाँ से इन लोगों का मतलब सराउंडिंग लेकर आ जाए? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो सराउंडिंग आपको ये रिच लोगों का मिलेगा नहीं। एंड देखा गया करंट लेवल पे तो सबसे ज़्यादा आप टाइम किसके साथ स्पेंड करते हो? आपको पता है आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ। ठीक है, वो ज़माना चला गया कि आपके 5 दोस्त कौन है, उस हिसाब से आपका 6 मतलब आप खुद वो पर्सनैलिटी बनोगे। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन चुकी है कि आपका फ़ोन, सबसे ज़्यादा जो लोग टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों, वो फ़ोन पे स्पेंड करते हैं। बहुत सारे मल्टीपल रिसर्च है कि इंसान अपने दिन का 50% से ज़्यादा का वक्त फ़ोन पे बिताता है। यस, ये स्टडी है दोस्तों, ये आप अपना जाके टाइम चेक कर रहे ना, सेटिंग में आप लोगों को मिल जाता है कि आप फ़ोन को कितने घंटे इस्तेमाल करते हो। आप शॉक हो जाओगे, आप सोने से ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो वो फ़ोन इस्तेमाल करते हो। यस, इतना ज़्यादा लोग फ़ोन इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, कि जो आप ये कह रहे हो ना कि मेरे ब्रेन को यहाँ पे रिच लोगों की संगत कैसे मिलेगी, तो दोस्तों अब आपको संगत की यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी का जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी है। अभी की चीज़ें ऐसी बन चुकी है कि आप किस प्रकार का कंटेंट मोबाइल फ़ोन से कंज्यूम करते हैं, उस हिसाब से आप वो व्यक्ति बनोगे। यस, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, फ़ोन को ही देख रहे हो। अभी भी आप वीडियो देख रहे हो, वो फ़ोन पे ही देख रहे हो। तो जिस प्रकार का कंटेंट, ठीक है, वीडियो की बात कर ले, मैक्सिमम अभी कंटेंट वीडियो की ही होती है। ठीक है, जिस प्रकार के आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख रहे हो, आपका ब्रेन भी उसी दिशा में आपको एक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। ये भी एक रिसर्च स्टडी है दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, मैं अपने कोई मन से ये बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये बड़ी बड़ी कंपनी इसी प्रकार से रिसर्च करती है कि आप क्या देख रहे हो, उस हिसाब से ही आपका ब्रेन का आपको यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना शेप क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं आपके फ़ोन का हिस्ट्री चेक कर लूँ दोस्तों, तो मैं आपको फ्यूचर भी बता सकता हूँ कि आप मतलब किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो आप एग्जैक्टली आगे क्या यहाँ पे करने वाले हो। मतलब क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे मान लो मोबाइल फ़ोन के ऊपर फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट को ज़्यादा देखते हो, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा देखते हो, गोल्ड में कैसे निवेश करें, गोल्ड से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा देखते हो, शेयर्स को ट्रैक करने की चीज़ें करते हो, बॉन्ड की चीज़ें देखने को ट्राई करते हो, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप उस 1% इंडिया की पॉपुलेशन में आते हो। यस, बाकी 99% लोग क्या चीज़ें यहाँ पे करते रहते हैं, कौन सा नया गाना आया है, ठीक है, कहीं पे तो डांसिंग वाले वीडियोस देखते रहेंगे। ठीक है, मैं उनको कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कर सकते हो, यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें चलती रहती है। बट जैसे मैंने आपको क्या बोला कि आपका सराउंडिंग कैसा है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। और आपका सराउंडिंग मतलब अभी आपकी दुनिया भाई मोबाइल फ़ोन ही है। सबसे ज़्यादा मैंने आपको क्या बोला, सबसे ज़्यादा आप टाइम मोबाइल फ़ोन के साथ ही बिता रहे हो। सो आप किस प्रकार की चीज़ें मोबाइल फ़ोन के ऊपर करते हो, देखते हो, उसी हिसाब से आपका आगे का भविष्य यहाँ पे होने वाला है। और यही चीज़ें दोस्तों आपका भविष्य तय यहाँ पे करने वाली। तो ये दोस्तों ये सराउंडिंग का पावर है। आई नो अभी एक और चीज़ यहाँ पे रहेगी, एक प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी आपको कि मुझे पता है कि सर देखिए मैं एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होता है सर पता है कि मैं नॉर्मल वीडियो देखती रहती हूँ कि जब चलो शेयर मार्केट की वीडियो देख रहे हो सीखने के लिए, फाइनेंस की वीडियो देख रहे हो सीखने के लिए, ठीक है, बट सडनली बीच में दूसरे वीडियोस आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, कोई डांस का वीडियो आ जाता है, कोई मूवी का ट्रेलर आ जाता है, एंड आपको पता है फिर आप क्या करते हो, उसके ऊपर क्लिक करते हो और आप दूसरे दुनिया में चले जाते हो। होता है कि नहीं आपके साथ? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आपकी, कोई बात नहीं, तो उसका सोल्यूशन भी देता हूँ। बोलते हैं ना मॉडर्न डे प्रॉब्लम रिक्वायर्ड मॉडर्न डे सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन भी है। और टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही
ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आप ईमेल आईडी बनाते हो कि नहीं? आप क्या करते हो, एक ही ईमेल आईडी है आपका, ठीक है, एक ही आईडी है कि नहीं, उसी में ही आप क्या करते हो, फाइनेंस की चीज़ें भी देखते हो, शेयर मार्केट भी देखते हो, मूवी भी देखते हो, वेब सीरीज भी देखते हो, डांस भी देखते हो, गाना भी सुन, सब कुछ करते हो। तो इसमें क्या हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है, ठीक है। एंड खास करके अगर देखा गया इंटरटेनमेंट वाली चीज़ों का ही नोटिफिकेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सोल्यूशन क्या है, मैं जैसे करता हूँ आपको बताना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, मैंने अलग अलग ईमेल आईडीज जनरेट करके रखी हुई है। यस, कितने अलग अलग ईमेल आईडीज जनरेट करके रखी हुई है। एक ईमेल आईडी है दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस वाला ईमेल आईडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। आप जो चाहे जैसा नाम दे सकते हो। एक ईमेल आईडी मैंने कौन सा बनाया पता है, जिम वाला, जिम कह सकते हो या फिर हेल्थ वाला बना के रखा हुआ है, ठीक है। देन एक ईमेल आईडी मैंने कौन सा बनाया पता है, इंटरटेनमेंट वाला, ठीक है। इस प्रकार का मैंने ईमेल आईडी बना के रखा हुआ है, जो भी आपका नाम होगा XYZ, ठीक है, finance@ ऐसा ऐसा ईमेल आईडी बना के रखा है। और उसमें मैं क्या करता हूँ दोस्तों पता है, उसमें जो भी जिस प्रकार का ईमेल आईडी होता है उसमें मैं सिर्फ उसी प्रकार का कंटेंट देखता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, चलो हेल्थ की बात कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे मेरे हेल्थ के ऊपर वर्क करना है, तो मैंने हेल्थ से रिलेटेड ईमेल आईडी क्रिएट की थी। अभी उसमें मैंने क्या है किया है दोस्तों कि डाइट से रिलेटेड अच्छी चीज़ें क्या है, खाने से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, पूरा हेल्थ से रिलेटेड जितने वीडियोस है सिर्फ मैं उन्हीं को ही देखता हूँ। गलती से भी मैं किसी और दूसरे वीडियो को सर्च नहीं करता और क्लिक नहीं करता हूँ। एक बार अगर मैंने गलती कर ली कि नया पिक्चर का ट्रेलर है, अरे चेक कर लेते हैं, गेम ओवर। वो AI सिस्टम आपको पता ही, वो आपको क्या करेगा, फिर नोटिफिकेशन भेजेगा अलग अलग गानों के, फिर दूसरे से पिक्चर्स के, और फिर आपकी लिंक ब्रेक हो जाएगी। सो ये डिसिप्लिन दोस्तों आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दुनिया वैसी ही है तो हमें भी वैसे ही चलना पड़ेगा। तो वैसा ही मैं करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने किया है कि फाइनेंस से रिलेटेड आप मेल आईडी बनाकर चल सकते हो, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जितने भी शेयर मार्केट वाले हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपको सिखाने वाले हैं, आप अगर उनको फॉलो करके रख रहे हो, सब्सक्राइब करके रख रहे हो, तो बस उसी से रिलेटेड ही वीडियोस आएंगे। एंड आपने क्या करना है, उस चैनल के हिसाब से जो भी आपका मेल आईडी है उससे आपने छेड़छाड़ी नहीं करनी है, कि वरना आप चेक करने गए कि गिटार कैसे बजाते हो तो आपका बैंड बज जाएगा, फिर वो गिटार वाले वीडियोज आ जाएंगे। आप समझ रहे हो? आई होप मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश करा। और ये मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको रिच बनना है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें करनी पड़ेगी। उसमें से पहला बिलीव सिस्टम की मैंने बात की थी, और सेकंड कौन सा है, सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग कैसे स्ट्रांग यहाँ पे की जाए प्रैक्टिकली, ये पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखा हुआ है, ठीक है। वो ज़माना गया कि 5 दोस्त यहाँ पे बैठते थे, बातें करते थे, उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती थी। नहीं, अब आप का जो सबसे बड़ा फ्रेंड है, सबसे बड़ा सराउंडिंग है, वो तो भाई मोबाइल फ़ोन ही है। तो उसी के साथ ही आपको डील करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों पहले के कुछ स्टेप्स है, इनको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। देन हम लोग आगे की बात यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि वीडियो प्रैक्टिकल यहाँ पे होने वाला है, आपने जैसे पूछा था तो वैसे ही मैं सोल्यूशन देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। आई नो अब आप पूछोगे कि सर व्हाट नेक्स्ट। ये तो पता चला कि बिलीव सिस्टम पहले तो होना चाहिए, रिच बनने का माइंडसेट होना चाहिए, एंड सेकंड खुद का सराउंडिंग अभी स्ट्रॉन्ग करना है। उससे रिलेटेड भाई जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से मैंने सोल्यूशन आपको देके रखा हुआ है, ठीक है। जिसको एक्शन लेना है भाई वो लेके रहेगा, जिसको नहीं लेना है आपको पता है वो अगले वीडियो पे टाइम पास के लिए चला जाएगा। सो व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद और भी क्या है। तो दोस्तों मैंने जैसे कहा पहले ये 2 चीज़ें तो करो, ठीक है। ये 2 चीज़ें करने के बाद, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो रिस्पॉन्ड कैसे आता है, रिस्पॉन्स भी तो अच्छा आना चाहिए, ठीक है। मैं इतना जितना हो सके मेहनत करके सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा लोगों को इसमें रुचि नहीं है तो फिर सिखा के फ़ायदा क्या। तो अगर इस वीडियो का अगर रिस्पॉन्स भी अगर अच्छा आया तो फिर इससे रिलेटेड मैं अगले अगले धीमे धीमे करके आपको स्टेप्स बताऊंगा। बट पहले आप ये 2 स्टेप्स तो यहाँ पे कर लो, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखा देना भाई आपको अच्छा लग रहा है। यूनिक वीडियो प्रैक्टिकल में बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। संडे की आपकी सुबह टाइम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, काम की चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। सो जितना हो सके ज़्यादा से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। अगर अच्छे खासे व्यूज़ अगर यहाँ पे आ गए, ज़्यादा लोगों ने अगर देखने में इंटरेस्ट दिखाया, तो ज़रूर इस प्रकार की मल्टीपल और भी वीडियोस में लाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी यहाँ पे रख लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको शेयर मार्केट के साथ साथ इस प्रकार का फाइनेंस का भी कंटेंट जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है किसी भी लेवल पे, वो जितना हो सके मेरे साइड से आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। एंड ज़रूर अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ, माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा बिकॉज प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ, कंटेंट के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। सो आई होप कंटेंट को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत यहाँ पे हो रहा होगा। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।